हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट बच्चों के लिए है ना, उसके लिए लाए हूँ लाभ हानि। देखिए, लाभ हानि का सबसे पहले आप फॉर्मूला जानिए, सूत्र जानिए कि लाभ हानि का सूत्र क्या होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल माइनस क्या होता है? विक्रय मूल माइनस क्रय मूल्य होता है इसका सूत्र, है ना। और हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य का एक और फॉर्मूला है ना, क्या? क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, है ना। ये सब आपको बेसिक फॉर्मूला है। चलते हैं अगले टाइप बदलाने के लिए, टाइप टू टाइप। देखिए, पहला टाइप क्या कहता है जी? पहला टाइप क्या कहता है? बोलता है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है। पहला टाइप में है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करने से संबंधित। क्या सवाल कह रहा है जी? सवाल कह रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, तो लागत मूल्य कितना, मतलब क्रय मूल्य कितना है ना। इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह हल करेंगे? देखिए, मान चलिए देखिए, टाइप 1 में बतला रहे हैं। टाइप 1 में क्या बतला रहे हैं? मान लीजिए कि आप एक वस्तु आप खरीदे हैं, एक वस्तु खरीदे, 100 रुपये क्रय मूल्य है और उसका 10% आप ले रहे हैं फायदा। 110 100% और उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, है ना। अब बेचे कितना में? 44 रुपये में बेचिए। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा क्या? देखिए, 1 0 से 0, 11 चौके 44, तो ये नहीं जाएगा तो क्या होगा? 40। अरे 10 गुने 4 तो 40, x बराबर क्या होगा? 40, है ना। इस तरह से मान लीजिए कि और भी आप कर सकते थे। इसको मान लीजिए कि आप डायरेक्ट कहेंगे कि 110 कैसे ऐसा, तो आप लोग कर सकते थे कि एक मान लीजिए क्रय मूल्य है, देखिए ना, बच्चा वाला 1 क्रय मूल्य है, इसका 10% आप लाभ कीजिएगा, है ना। लाभ कीजिएगा तो कितना आएगा? 1/10, है ना। इसका लाभ आया ये और क्रय मूल्य ये है, तो आप 1/10 और एक लाभ है, एक क्रय मूल्य है। अब कितना में बेच रहे हैं आप? 44 में। कितना में बेच रहे हैं? 44 में, है ना। आप इसको कीजिए सॉल्यूशन, है ना, तो इसको आएगा क्या? 10 आएगा एक बार में, 1x एक बार में, तो 10x, है ना, बराबर क्या? 44 यहाँ अपना होगा सवाल में। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? आगे क्या होगा? 10x और 1x, तो 11x बटे 44, है ना। और इधर क्या? ये तो 10 ई पटी जाएगा जी, है ना। 11 से 4 बन कट गया, तो x बराबर क्या हो गया? क्या? 40, x बराबर 40, है ना। हम लोग डायरेक्ट इस तरह से बनाते हैं, कुछ बच्चा लोग, छोटे बच्चे लोग इस तरह से बनाएंगे, है ना। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है? टाइप नंबर 2 क्या कहता है जी? टाइप नंबर 2 क्या कहता है? बोलता है एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमाया। उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा, है ना। सवाल आता है इस तरह से, कह रहा है कि एक फेरी वाला ना 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमाया। उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा। तो हम लोग देखिए, कभी भी खरीदते ना सामान तो समझिए 100%, है ना। तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, क्या? रकम बटे वस्तु। तो क्या है? आपको रकम कितना है? 1 रुपया, है ना। और वस्तु कितना है जी? 5, है ना। 1 रुपये में 5 नींबू, है ना। तो आपको 100% करना, कोई सामान खरीदते तो 100%, मतलब लाभ कमा रहे हैं। कितना लाभ कमा रहे हैं? 40%। तो 140 जोड़ देंगे, है ना, 40% जोड़ देंगे, तो 140% बराबर 1/5। 1% बराबर कितना? 1/5 क्या? और इसको नीचे में आएगा तो 140 आएगा। तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो 100% बराबर कितना? तो 1/5 गुने 140 और ऊपर में 100 से गुना होगा। अब इसको काटेंगे तो के बार में कटेगा? ये कटेगा 20 25 100, 20 से 140, है ना। फिर 5 से 5 खत्म, 1 बराबर 1/7 है, मतलब कि 100% बराबर 1, मतलब कि 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा था, है ना। 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा था, 1 रुपये में 5 नींबू बेच दिया, है ना। चलिए दूसरा टाइप के भी बना सकते हैं। दूसरा टाइप के क्या है? आप लोग को देखिए, फॉर्मूला पीछे टाइप में दिया हुआ है। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला से बना रहे हैं। फॉर्मूला पिछले टाइप में दिया हुआ है। पिछला टाइप में क्या फॉर्मूला दिया? इस फॉर्मूला से बना रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, है ना। ये फॉर्मूला बना रहा है। देखिए, ये फॉर्मूला में कैसे बनेगा? देखिए फॉर्मूला को, है ना, ये ना सवाल है। तो आपको क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य
क्या था विक्रय मूल्य 100% बराबर लाभ प्रतिशत, यही था, ये फॉर्मूला था। देखिए 2 टाइप के हर एक सवाल को अधिकतर हम 2 टाइप बतला रहे हैं। देखिए विक्रय मूल्य कितना था, 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर, 1 रुपया में 5 नींबू बेचा, 100 और कितना प्रतिशत लाभ था, 100 और 40, 140 हो जाएगा, है ना। आज इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक बार में 5 बार में, इस 7 बार में, है ना। 5 से 5 खत्म, 1/7, फिर आगे 1/7, 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा था। हर एक टाइप 2 टाइप बतला रहे हैं। टाइप नंबर 2 भी आपका खत्म हो गया। चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 बोल रहा है कि 12 टेबुल का क्रय मूल्य 16 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर है ना है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताएं, क्या हुआ, प्रतिशत हानि हुआ या प्रतिशत लाभ हुआ। तो इस तरह से प्रश्न को हम लोग देखिए ऐसे बनाते हैं। 12 टेबुल है ना, 12 टेबुल का क्रय मूल्य है ना ये, तो इसको मान लीजिए आप ऐसा रहेगा, तो इसको मान लीजिए उल्टा, विक्रय मूल्य इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको विक्रय मूल्य। आकार कि 16 टेबुल का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, अरे क्रय मूल्य था तो इसको विक्रय मूल्य होना, इसको विक्रय मूल्य है तो इसको मान लेंगे क्रय मूल्य, उल्टा मान लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 16 में से 4 गया तो 4, है ना। 12 रुपये में बेच दिए हैं, 16 रुपये में खरीदे हैं, है ना, तो लॉस ना हुआ जी। अरे 12 रुपये में बेच दिया, 16 रुपये में खरीदा तो लॉस हुआ, तो लाभ हानि प्रतिशत हुआ, हानि हुआ, हानि गुना 100, अरे हानि कितना हुआ 4, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी, क्रय मूल्य 16, है ना। इसको काटिएगा 4 बार में, 4 से कटा 25 बने, तो क्या होगा 25% का हानि हो गया, 25% का हानि हो गया। चलते हैं अगला टाइप में। टाइप नंबर 4 में क्या कहता है बच्चों, अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, अगला कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 15 के 6 की दर से केला खरीदा है और 12 रुपया के 4 की दर से उसको बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से बना सकते हैं। देखिए अधिकतर का तो देखिए क्या सबसे पहले सब कैल्शियम लेंगे, 15 6 है, सॉरी 15 6 12 और 4, ये सब कैल्शियम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60। ये सब जो सबसे कट जाएगा समझो कैल्शियम वही है ना। तो हम लोग कर देंगे 15 बटे क्या 6, ऐसे लिख देंगे 12 बटे 4, है ना। इसको क्या कर देंगे 60 से गुना, कैल्शियम जो आ रहा है ना उससे गुना कर देंगे। एक बार में कट जाएगा आपको, तो 15 चौके 60, है ना। एक बार में कटेगा 10 बार में, 15 गुने 10 क्या हो जाएगा 150, 15 गुने 12 180, क्या हो जाएगा 180। आप देख रहे हैं कि इतना में क्या खरीदा था, एक फल इतना में खरीदा, इतना में बेचा हुआ, तो क्या हुआ लाभ हुआ, उसका क्या हुआ लाभ है ना हुआ जी। इतना में खरीदा था इतना में बेचा, तो लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, कितना है क्रय मूल्य जी, क्रय मूल्य 150 है, क्या है क्रय मूल्य 150 है ना। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो के बार में कटेगा 5 बार में, इससे के बार में कटा 20 बार में, 20% क्या हो गया लाभ, 20% का लाभ, है ना। चाहे दूसरा टाइप भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा टाइप क्या बना सकते हैं, टाइप तो ए हुआ, टाइप 1A हुआ। टाइप दूसरा में क्या बना सकते हैं कि 15 रुपये के 6 की दर से, तो ये कितना रुपया आएगी, कितना रुपया आएगा, अरे कटला के बाद 6 भागा, अरे 15 रुपये में 6 को लिए तो के रुपया पड़ा जी, के रुपया पड़ा, तो 6 दूनी 12 घटेगा 3, 2.5 पड़ा, कितना है 2.5, है ना। अब हो रहा है कि 12 रुपये के 4 की दर से रकम बटे वस्तु, है ना, तो क्या हो गया जी, कितना पड़ा इसको, ये 3 पड़ा, कितना के हुआ फायदा जी, कितना के 2.5 नीचे हुआ 3 का, कितना के फायदा हुआ 0.5 के। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है जी 2.5, है ना, 2.5, है ना। तो इसको काटिएगा, अब इसको काटिएगा तो के बार में कटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो क्या बैठेगा 10, है ना। अरे ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ बैठेगा 10 से 10 खत्म, 5 से 1 बार में कटा, 5 बार में, 5 से 1 कटा 20 बार में, इसका भी आ गया 20%, इसका भी आया 20%, दोनों टाइप का आया 20%, है ना। तीसरा टाइप के आप बना सकते हैं, तीसरा टाइप भी बना सकते हैं। देखिए 3 टाइप बतला दे रहे हैं जी, 3 टाइप बतला रहे हैं। आप इसको 12 रुपये के 6 है ना, और सॉरी 15 के 6 और 15 का 6 और 12 का
4 है ना, तो इसको उलट कर गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तो उलट के गुना करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा और 15 चौक 60 हो जाएगा। और इसमें से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12। तब लाभ कितना आ गया 12 का, अरे इसमें से ही घटाएंगे तो 12 आएगा। तो लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है जी 60 के बार में घटेगा 5 बार में, 12 पचे 60 और फिर 5 से घटा 100 के बार में 20 बार में। ठीक है, तीनों टाइम में आ गया 20-20%। इसका पहला टाइम में भी 20%, दूसरा टाइम में भी 20%, तीसरा टाइम में भी 20% है ना, तीसरा टाइम में भी क्या हो 20% है ना। चलते हैं अगला टाइप में, अगला टाइप में चलते हैं। अगला टाइप क्या कहता है जी, अगला टाइप कहता है कि बेईमान दुकानदार से संबंधित। एक बेईमान दुकानदार ने अपनी सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, बोलता है कि हम अपने सामान को ना एकदम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे है ना, लेकिन उसने क्या किया 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो लाभ उस पर कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है जी। तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं, त्रुटि गुने 100 सही मान गुने त्रुटि है ना। तो त्रुटि कितना क्या कर रहा है जी, अरे गलती कितना के काम कर रहा है 50 ग्राम की गलती काम कर रहा है ना। त्रुटि गुने 100 और सही मान कितना आ गया था जी 1 किलो के जगह पर कितना 50 ग्राम। इसको 1000 में से 50 ग्राम घटाइएगा तो क्या 950 आएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 1 0 और ये 19 बार में, ये 20 बार में है ना। तो 20-25 100 बटे 19 है ना, कितना क्या इसको त्रुटि कर रहा है, कितना की त्रुटि कर रहा है, इतना की त्रुटि कर रहा है। काटने में तो सही है ना जी, 50 गुने 100 बटे में 950, इसे ही खत्म है ना। और देखिए ये इससे मान लीजिए इससे कट गई 10 बार में कट गया, ये 19 बार में कट गया था। 10 गुने 10 और 100 बटे 19 हाँ ना, 100 बटे 19% है, इतना क्या ये क्या कर रहा है आपको लाभ कमा रहा है। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या करता है, अगला टाइप क्या रहा है कि एक दुकानदार बेचते समय 10% और खरीदते समय 20% का बेईमानी करता है, कुल लाभ ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न को देखिए, हम लोग इस तरह के प्रश्न को इस तरह से बनाते हैं, x + y है ना, इसके बाद x गुने y बटे 100 है ना, इसको इस तरह से बनाते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से बनाएंगे तो आपको 10 होगा है ना, पहला में 10% कमाता है, दूसरा में 20, फिर इसके बाद क्या 10 गुने 20 करना होगा इस फार्मूला के अनुसार, बटे में क्या 100 है ना। अब 10 और 20 को जोड़िएगा तो 30 होगा, और इसको खत्म कीजिएगा तो 2 आएगा, तो कितना आ गया 32%। क्या आ गया 32%। देख लीजिए ये 32%। देखिए दूसरा टाइप से क्या कहता है जी, देख लीजिए दोनों टाइप में दूसरा टाइप क्या कहता है जी। मान लीजिए आप 100 ग्राम आप वस्तु खरीद रहे हैं, 100 ग्राम आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, 100 ग्राम के दाम है 100 रुपया। तो मान लीजिए आप खरीदते समय आप बेईमानी कर दिए, खरीदते समय बोले आप दुकानदार को कि 90 ग्राम ही है, तो आप 90 रुपया के समझिए क्रय मूल्य किया जी। अरे 100 ग्राम था वो सामान, और दुकानदार बोला कि 90 ग्राम ही है, तो 90 रुपया का हुआ। 100 ग्राम के सामान मान चलिए कि 100 ग्राम के 100 रुपये ले रहा था, तो बोला 90 ग्राम है, तो 90 रुपये लिया। और क्या किया 100 ग्राम को अपने ग्राहक को बोला कि 120 ग्राम है, क्या बोला 120 ग्राम है, तो क्या हुआ 120 रुपया लिया। अरे 1 ग्राम के 1 रुपया, तो 120 ग्राम के 120 रुपया, मान चलिए 120 रुपया है ना बेचा। तो लाभ कितना हो गया जी, लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 30 का। तो लाभ होंगे 100 बटे में क्या क्रय मूल्य कितना गया 90 का है ना। इसको आप काटिएगा, केवल कटेगा 100 बटे 3, इसका आ गया 100 बटे 3, ये हो गया कितना 32%। दोनों टाइप में क्या है अंतर हो गया। मगर आपको यही बतलाना है कमेंट में कौन सा टाइप आपका सही है, कौन सा टाइप आपका सही है। दोनों में आंसर, दोनों का आंसर क्या है अलग अलग है, आपको यही बतलाना है कि कौन सा आपका सही है ना। चलते हैं अगले टाइप में। देख टाइप 7 में क्या कहता है कि व्यापारी सामान का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% बटा देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। मान चलिए कि एक व्यापारी सामान का 20% अधिक अंकित किया। मान चलिए कि एक व्यापारी है 100 रुपया का वस्तु है, बोला कि 120 रुपया अधिक अंकित किया था, 120 रुपया हो गया, इसका अंकित मूल्य कितना हो गया 120 रुपया हो गया, हुआ ना जी 120 रुपया अंकित मूल्य हो गया। फिर बोल रहा है कि इस पर ना 5% का बटा दिया, 120 पर 5% का आपको बटा दिया इसको, तो कितना हो गया जी, अरे
1/20, अब 20 से के बार में कटेगा 6 बार में, तो 6 रुपया आपको छूट दिया, तो 114 रुपया आ गया इसका मतलब 114 रुपये में बेचा, है ना। तो बोला वो कितने प्रतिशत लाभ कमाया, कितना प्रतिशत का लाभ कमाया, 100 था, 114 में बेचा, तो मतलब 14 रुपया लाभ कमाया। लाभ गुने 100 बटे में क्या क्रयमूल्य कितना है जी 100, है ना। 100 से 100 खत्म, कितना गया, कितना लाभ प्रतिशत कमाया जी, 14% का लाभ कमाया। चलते हैं अगले टाइप में। टाइप नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, टाइप नंबर 8 क्या कहता है, टाइप नंबर 8 क्या कहता है, टाइप नंबर 8 क्या कहता है, अधिक या कम से संबंधित प्रश्न। यदि कोई वस्तु पूरा 4% की हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेचा जाए तो 106 रुपया अधिक मिलते हैं। क्या रुपया मिलेगा, 106 रुपया अधिक मिला, मतलब हानि की जगह पर अगर 4% का अगर लाभ पर बेचा ना तो 106 रुपया उसको अधिक मिलता। तो वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है। इस तरह के प्रश्न हम लोग इस तरह से हल करेंगे। मान लीजिए ऐसा रहेगा, देखिए हानि और लाभ, हानि लाभ रहेगा, हानि लाभ और अधिक या कम रहेगा, देखिए अधिक 106 रुपया अधिक, 105 रुपया अधिक, ऐसा रहेगा। तो लाभ हानि रहेगा, लाभ और हानि, लाभ हानि रहेगा तो क्या रहेगा, जुटेगा। लाभ हानि रहेगा तो जुटेगा, लाभ रहेगा तो घटेगा, लाभ रहेगा तो क्या घटेगा, लाभ रहेगा तो घटेगा, हानि रहेगा तो घटेगा, हानि रहेगा तो क्या करेगा, घटेगा, हानि भी रहेगा तो घटेगा। सिर्फ लाभ हानि रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा, है ना। तो यहाँ लाभ हानि हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। 8% बराबर कितना, बराबर 106 रुपया, है ना। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 106 बटे में 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा जी, 106 बटे में 8 गुने 100। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो देखिए करके ही देख लेते हैं। 4 दूनी 8, एक के बाद में कटेगा 4 से तो 25, है ना। फिर इसको आप कटिएगा तो 2 से कटे के बाद में 53 बार में 53 गुने 25 कर दीजिए, 53 गुने 25, 53 गुने आप 25 कीजिएगा, 53 गुने 25 के बाद में कटेगा जी 15, 25, 25 1 26, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 1 11, है ना। 5 6 दूनी हो गया 12, 2 1 3, 3 1 4 हो गया, लगता है मिस्टेक आ रहा, देखिए 13-25 आएगा। गुना करने पर कितना आएगा, 13-25, कितना आएगा 13-25, है ना। कितना आएगा 13-25, गुना कर लीजिए फिर से, 13-25 आएगा, क्या आएगा देखिए 15 25 1 26, है ना। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 के ऐसे, है ना। तो देखिए 5 6 दूनी 12 और 1 2, हाँ 13-25 आ गया। देखिए तो एक गुना गलती होता है, 13-25 आया, कितना आया 13-25 आएगा। वस्तु का क्रयमूल्य कितना आ गया 1325, ऐसा सवाल आएगा तो इस तरह से बनेगा। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, अगला टाइप कह रहा है कि 150 का पुस्तक है, 150 पुस्तक बेचने पर 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत को आपको ज्ञात करना है। और 150 पुस्तक बेचेंगे ना तो 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान चलिए कि 150 आपको कह रहा है कि पुस्तक बेचेंगे ना जी, विक्रय मूल्य करेंगे ना, क्या हो रहा है 30 पुस्तक के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य कितना था जी, अरे उसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य है 120, क्रय मूल्य था 120, है ना। तो क्या कर रहा है कि लाभ प्रतिशत निकाल रहा है। तो लाभ कितना हुआ जी, लाभ प्रतिशत में लाभ हुआ कितना 30 रुपया हुआ, और लाभ हुआ 30, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि लाभ गुने 100 और लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है जी, और लाभ है 30 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना लाए हैं हम लोग, क्रय मूल्य 120 लाए हैं। आगे इसको काटिएगा, 30 चौके 120, 4 से 25 बार में कटिएगा, कितना लाभ प्रतिशत है 25, कितना लाभ प्रतिशत है 25 है, कितना है 25। चलते हैं अगले टाइप में, टाइप नंबर 10 लास्ट टाइप है जी बच्चों। अगला टाइप लास्ट है। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1000 रुपये बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 800 रुपये बेचने पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस तरह से प्रश्न रहेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, उतना ही लाभ उतना ही हानि अगर रहेगा तो दोनों को क्या कर देंगे, 1000 और प्लस 800 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1800 आ गया, बटे में 2 से भाग कर देंगे।
वो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। और देखिए अगर इस टाइप से समझ नहीं आया तो दूसरा टाइप देखिए, बोल रहा है ना कि एक वस्तु को बेचने पर, तो बेच रहे हैं, है ना, बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है हमको, है ना, और बेच रहे हैं तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। और एक को बेच रहे हैं, एक बेच रहे हैं, सॉरी एक बेच रहे हैं तो उतना ही हानि हो रहा, हानि उतना ही हो रहा, हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये लकीर नहीं है, सॉरी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसका उल्टा ही ना होगा जी। अरे इसका उल्टा होगा, लाभ बराबर है तो इसको उलट देंगे। तब बोला विक्रय मूल्य कितना है जी? 1000 रुपये में 1000, है ना। देखिए और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो मान निकालना ही है, तो x मान लीजिए। क्रय मूल्य कितना है जी? तो 1 है, और विक्रय मूल्य कितना है? 800 इस बार है। तो आप इसको ले जाइएगा 1000 और ऊपर इससे आएगा 800, तो क्या आ जाएगा? प्लस में 800 आ जाएगा। हाँ इधर x है, ऊपर x से माइनस में ऊपर ही जाएगा तो प्लस में x आएगा, तो क्या आ जाएगा? 1800 बराबर 2x, x बराबर क्या आ जाएगा? 2x बराबर 1800, 2x बराबर 1800, है ना। x बराबर कितना? 1800 भागा 2, कितना बार में कट गया? 900 बार में कट गया। टाइप 2 से भी बतलाएं तो 900, टाइप 1 से भी बतलाएं तो 900, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।